इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, फरमाया मैं भी मुअल्लिम बनाकर, दीन का उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं। एक हदीस पाक के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद उअल्लिमुकुम, फरमाया मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप के मकाम पर हूं। क्यों? फरमाया उअल्लिमुकुम, इसलिए कि मैं तुम्हें इल्म देता हूं। इससे उलमा ने मसला निकाला है कि जो उस्ताद होता है उसका मकाम, उसका दर्जा रूहानी बाप का होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही फरमा रहे हैं, फरमाया इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, मैं तुम्हारे लिए बाप की मंजिल पर, बाप के मकाम पर, बाप के दर्जे पर हूं। क्यों? फरमाया उअल्लिमुकुम, इसलिए कि मैं तुम्हें इल्म देता हूं, तुम्हें तालीम देता हूं, तुम्हें सिखाता हूं। मालूम हुआ कि जो उस्ताद हो, जो पढ़ाता हो, उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है। जिस तरह बाप का अदब व एहतराम लाजिम है, उसी तरह उस्ताद का अदब व एहतराम भी लाजिम है। यानी हुजूर ने उस्ताद का मकाम इतना बुलंद कर दिया जिस तरह बाप का मकाम है। मौला अली फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाया, एक लफ्ज पढ़ाया, उस उस्ताद का मेरे ऊपर इतना हक बन जाता है, अगर वो चाहे तो मुझ अली को जाकर बाजार में बेच दे तो उस उस्ताद के कहने पर मैं अली बाजार में बिक जाऊंगा। ये मकाम उस्ताद का हजरत मौला अली हमें सिखा रहे हैं। वो उस्ताद नहीं जिसने 10 साल पढ़ाया, 5 साल पढ़ाया। फरमाते हैं वो जिसने मुझे एक बात सिखाई, एक लफ्ज सिखा दिया, उसका मकाम मुझ अली के दिल में यह है, अगर वो मुझे जाकर बाजार में बेचे तो उस्ताद के कहने पर मैं अली बिक जाऊंगा। और मेरे आका भी यही फरमा रहे हैं कि उस्ताद का मकाम यूं है जिस तरह बाप का मकाम है। इमाम शाफी साहब के बारे में एक बात पढ़ी। हजरत इमाम शाफी साहब के पास एक मसला आया। मसला बड़ा अजीब था। एक शख्स आया, उसने मसला पूछा कि हजरत ये बताएं कि कुत्ता बालिग कब होता है, कुत्ता कब बालिग होता है। मसला आया। आपने फरमाया मुझे इसका इल्म नहीं, कल आना, मैं ढूंढूंगा, मसला तलाश करूंगा, कल बताऊंगा। अब सारी रात आप किताबें खंगालते रहे, किसी किताब में मसला लिखा हुआ नहीं था। अब इस मसले का ताल्लुक था जमीनी तहकीक के साथ कि जाएं किसी से पूछें। अगला दिन हुआ तो आप देहात की तरफ, जंगल की तरफ निकल गए। एक चरवाहे से जा मिले जिसने कुत्ते पाले हुए थे। आपने उससे पूछा कि ये तो बता कुत्ता बालिग कब होता है। उसने बताया कि जब कुत्ता टांग उठाकर पेशाब करना शुरू कर दे, ये अलामत है कि कुत्ता बालिग हो जाता है। अब उसने सिर्फ इतना बताया। आप वापस आए, शाम को वो बंदा आया जवाब लेने, आपने उसको जवाब दिया, वो चला गया। एक अरसा गुजर गया। एक मरतबा इमाम शाफी साहब तलबा को पढ़ा रहे थे। तालिब इल्म सामने हैं, आप पढ़ा रहे हैं, अचानक आप खड़े हो जाते हैं और हाथ बांध लेते हैं। थोड़ी देर खड़े होकर पढ़ाते रहते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तलबा ने पूछा कि हजरत आप किसके अदब में खड़े हुए, आप अचानक पढ़ाते पढ़ाते उठकर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, हमें समझ नहीं आई आप किसका अदब कर रहे थे। आपने अपने तलबा को फरमाया तुमने देखा नहीं सामने से एक चरवाहा गुजरा, वो मेरा उस्ताद था। उन्होंने कहा कि हजरत आप इतने बड़े आलिम और एक वो जाहिल चरवाहा, वो आपका उस्ताद कैसे। उस वक्त इमाम शाफी साहब ने फरमाया था, एक दिन एक मसले में मैं फंस गया था और मेरे पास उसका जवाब नहीं था, इस चरवाहे ने मेरा वो मसला हल किया था। इमाम शाफी साहब ने फरमाया चाहे उसने मुझे एक सबक पढ़ाया है, मरते दम तक मैं अपने इस उस्ताद का भी अदब करता रहूंगा। तो दीन इस्लाम ये है। मौला अली के कौल पर अमल करके किसने दिखाया? इमाम शाफी साहब ने अमल करके दिखाया। मौला अली ने तो सिर्फ फरमाया, इमाम शाफी ने उस पर अमल करके दिखाया कि वो बंदा जो हमें एक सबक, एक लफ्ज भी पढ़ा दे, वो भी हमारा उस्ताद है, उसके हुकूक हमारे ऊपर इतने हैं। मौला अली फरमाते हैं अगर वो जाकर मुझे बाजार में बेच दे तो मैं अली बिक जाऊंगा।